हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन से। आज से पहली वीडियो में मैंने 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं जिनमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस किए हैं। तो अगर वो वीडियोज नहीं देखी है तो वो वीडियो पहले देखें, उसके बाद इस पे आए, क्योंकि इसमें भी काफी कंसेप्ट हम वो वाले पुराने वाले भी लगाने वाले हैं मिक्सचर में। ठीक है, अब लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, ये वाला टॉपिक जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज कंपेयरिंग टू देम, क्योंकि इससे लेस चांसेस है एग्जाम में क्वेश्चन आए, लेकिन उनसे तो श्योरली क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें मेनली आपको 3 चीजों की ध्यान में रखना है। आपने पहचानना है कि कौन सा कंसेप्ट कहां पे लगाना है। तो वो कैसे पहचानना है, 3 केसेस होंगे इसके। ठीक है, जब आपका फॉर एग्जाम्पल कोई मिक्सचर है, फॉर एग्जाम्पल ये मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। ठीक है, लेट अस से दैट इसमें 40% जो है वो क्या है, मिल्क है, 40% मिल्क है। तो आप क्या करोगे, इस मिक्सचर का कुछ पार्ट आप निकाल लोगे। ठीक है, इस मिक्सचर का कुछ पार्ट आप निकाल लोगे। फॉर एग्जांपल पहले ये इसका लेवल इतना था, अब ये लेवल इसका इतना हो गया। मतलब अगर फॉर एग्जांपल 5 पार्ट थे, एक पार्ट आपने मिक्सचर का निकाल लिया। देखना ध्यान से, खाली दूध नहीं निकाल सकते इसमें, क्योंकि ये मिक्स हो गए हुए, खाली पानी नहीं निकाल सकते, तो आप मिक्सचर निकालोगे। लेट अस से दैट इसका 1/5 पार्ट आपने निकाल लिया। अगर 1/5 पार्ट निकाल लिया, यहाँ पे मिल्क और वाटर का कंसेंट्रेशन जो है वो ही रहेगा, 40% ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इस बार में जब आपने निकाल लिया, किसका निकाला, वाटर का निकाला। अगर वाटर का निकाला तो जो दूसरा होगा वो इसके कंपैरिजन में कितना हो जाएगा, ये अगर 1/5 हुआ तो कितने पार्ट बचे, 4 पार्ट। तो इसके कंपैरिजन में इसमें जो मिल्क होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 4/5 हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। बात आ गई समझ में, इसके कंपैरिजन में इसमें जो मिल्क होगा वो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट रिप्लेस कर देंगे हम, है ना, इसमें से निकाल लिया, अब अगर रिप्लेस कर दें, अगर हम रिप्लेस करें किसके साथ, वाटर के साथ, है ना। ये चीज बस थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट वाले केस में जो हम क्वेश्चन को टैकल करने वाले हैं वो कौन से क्वेश्चन है, कि आपने एक मिक्सचर निकाला, है ना, कुछ मिक्सचर निकाला। ठीक है, किसी होल मिक्सचर में से कुछ मिक्सचर निकाला आपने, और जो मिक्सचर आपने निकाला उतने पार्ट का आपने क्या कर दिया, अब डिफरेंट पार्ट का भी कर सकते हैं, वो अभी आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने जितना पार्ट का मिक्सचर निकाला उतने पार्ट का आपने रिप्लेसमेंट कर दिया किसी प्योर चीज के साथ, फॉर एग्जांपल वाटर के साथ, या फिर किसी और चीज मिल्क के साथ, है ना, आपने रिप्लेसमेंट कर दी। आपने मिक्सचर निकाला लेकिन जो रिप्लेसमेंट करी आपने प्योर चीज करी। बस इतनी चीज ध्यान में रखना है। ये चीज आपको समझ आई। बस केस 1 में क्या ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चंस कैसे समझ आएगी कि इन क्वेश्चंस में ये कंसेप्ट लगेगा। आप मिक्सचर निकालोगे, ठीक है, लेकिन रिप्लेस क्या करोगे, प्योर चीज करोगे। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसमें क्या बोला है कि 80 लीटर ऑफ प्योर मिल्क है। ठीक है, 80 लीटर ऑफ प्योर मिल्क है आपके पास, बोले 8 लीटर ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, है ना। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें 80 लीटर क्या है, 80, ये बनाने की जरूरत नहीं, 80 लीटर क्या है, प्योर मिल्क है। ठीक है, आपका 8 लीटर मिल्क जो है वाटर से रिप्लेस किया। मतलब जब आपने क्या किया, जब आपने ये वाला कुछ पार्ट आपने निकाल लिया, मिल्क का कुछ पार्ट आपने निकाल लिया, तो इसमें क्या रिप्लेसमेंट करी आपने, इसमें आपने वाटर रिप्लेस करा। ठीक है, इसमें क्या करा, वाटर रिप्लेस करा। तो वाटर रिप्लेस करा तो जो मिल्क की कंसेंट्रेशन हो जाएगी इसमें कितनी हो जाएगी, कितने पार्ट आपने करे, 8 लीटर करा, टोटल कितना था, 80। ठीक है, तो 8 1 जा 8, 8 10 जा 80, तो 1/10 पार्ट, 1/10 पार्ट मतलब टोटल अगर इसके 10 पार्ट हो जाए, 10 में से एक पार्ट आपने जो है एक पार्ट निकाल लिया मिल्क का, और आपने क्या रिप्लेस कर दिया, वाटर रिप्लेस कर दिया। तो अगर वाटर रिप्लेस करा है तो दूसरी जो चीज होगी उसकी कंसेंट्रेशन इसके कंपैरिजन में, इसकी वाटर का एक पार्ट गया ना, तो मिल्क के 9 हो जाएंगे। मिल्क के कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। मिल्क के कितने बच जाएंगे, 9, तो 9/10 हो जाएगी इसके कंपैरिजन में। मैंने कहा अगर 80 लीटर आपका क्या था, मिल्क, तो जब आपने वाटर रिप्लेस करा, है ना, कुछ निकाला, मिल्क निकाला, वाटर रिप्लेस करा, तो मिल्क कम हुआ होगा, कितने पार्ट हो गए, 9 पार्ट हो गए। कितने टोटल कितने थे, 10, 10 में से 9/10 हो गया। अब जो ये वाला है ये टोटल आपका मिल्क की कंसेंट्रेशन बन गई उसके अंदर। ठीक है, मिल्क की कंसेंट्रेशन बन गई उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि भाई रिप्लेस बाय वाटर इफ दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम्स, ये प्रोसेस को 2 बार रिपीट करा गया, एक बार और करा गया, एक बार और आपका 9/10 बच जाएगा क्या, मिल्क की कंसेंट्रेशन उसके अंदर। ठीक है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, जो फाइनल मिक्सचर होगा वाटर और मिल्क और वाटर का क्या उसमें रेशियो होगा। देखो ध्यान से कर लेंगे, 0 से 0 कट, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 9 जा 72, या 9 9 जा 81, 81 इंटू 8 करना है, 81 इंटू 8
ठीक है, डिवाइड बाई 10, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, 8 8 जा 64 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा 64.8 हो जाएगा, 64.8 हो जाएगा। ये 64.8 क्या होगा आपका, ये आपका क्या होगा, मिल्क होगा, ठीक है। अब ये 64.8 अगर मिल्क होगा, 64.8 अगर मिल्क होगा तो टोटल कितना है उसमें 80, तो 80 से अगर ये माइनस करेंगे तो आपको क्या बचेगा, आपको क्या बचेगा, आपको बचेगा वाटर, ठीक है। तो 80 से जब 64.8 जाएंगे तो 80 से जब 15 गए तो 65 हो गया, तो 15.2 गए तो 64.8 हो गया, ठीक है। तो मतलब जो आपके पास वाटर बचा है, किसका रेशियो निकालना है, मिल्क से वाटर, ये मिल्क है, वाटर कितना है, वाटर आपका 15.2 है, ठीक है। इसका पॉइंट उड़ा, इसका भी पॉइंट उड़ा, क्योंकि पॉइंट के बाद दोनों के पास सेम डिजिट है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये काटेंगे, किसके टेबल में आ रहे हैं ये आपके 4 के टेबल से उड़ रहे हैं, 4 16 जा 64, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। अब ये दोनों अगेन 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 19 जा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन में 19 लास्ट पे है, तो यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, तो 81:19 आपका आंसर हो जाएगा। जो फाइनल आपका मिक्सचर बनेगा उसमें जो है आपका मिल्क और वाटर का रेशियो जो होगा वो ये होगा 81:19, ठीक है। उसके बाद सेम क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, बोल रहे हैं कि एक कंटेनर में 60 केजी मिल्क है, 60 केजी मिल्क है, इसमें से 6 केजी जो है मिल्क निकाल लिया गया है ना, 60 केजी था, 6 केजी निकाल लिया गया, तो कितना कंसंट्रेशन उसके अंदर बचेगा मिल्क का। अगर 6 केजी निकाल लिया, कितने पार्ट थे टोटल, 10 पार्ट थे, सॉरी टोटल कितने पार्ट थे, 60 पार्ट थे, 6 1 जा 6 10 जा, तो अब मतलब इतना पार्ट आपने क्या करा, फ्रॉम दिस 6 kg ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, और वाटर रिप्लेस करा, मतलब इतना पार्ट वाटर का आपने रिप्लेस करा, तो मतलब जो मिल्क होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या बचेगी, 9/10 बचेगी, है ना, 9/10 लिख दिया मैंने, ओके, बात आ गई समझ में। उसके बाद दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स, अब उसने सिर्फ 2 टाइम्स नहीं बोला, फर्दर इसके बाद भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ, तो इंटू 9/10 इंटू 9/10 यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो ये चीज आ गई, बात आ गई समझ में। बोले द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर, जो मिल्क बचेगा वो बताओ कितना बचेगा, तो ये आपका बता देगा, ये 0 से ये 0 कट, ठीक है, ये 0 से ये 0 कट, आपका कितना हो जाएगा, ये हमें पता है क्यूब किसका, 9 का, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, 729 इंटू क्या करना है, 6 करना है, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 10 10 जा 100 हो गया, 6 9 जा 54, 4 5 कैरी, 6 2 जा 12 और 5 17, 7 1, 6 7 जा 42 और 1 43 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 है तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा आपका 43.74 kg, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है मिक्सचर से, इस तरह का, मतलब आपको कोई चीज है, मिक्स भी हो सकता है, आपको इंडिविजुअल भी हो सकता है, लेकिन जो आप निकाल के रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसमेंट का मेन मुद्दा है यहाँ पे, जो रिप्लेस करेंगे वो प्योर चीज होनी चाहिए, तो उन क्वेश्चंस को हम इस तरह से टैकल कर सकते हैं। देखो ना, पूरे 6 kg मिल्क निकाला गया, अगर 6 kg मिक्सचर भी निकाला जाता ना, तो हम रिप्लेसमेंट करें तो भी यही कंसेप्ट लगता। रिप्लेसमेंट किससे कर रहे हैं, सिर्फ वाटर से, मिक्सचर से नहीं कर रहे, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें मिक्सचर से रिप्लेसमेंट करेंगे, तो उनको कैसे करेंगे, कैसे अप्रोच लगाएंगे, वो भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, पूरे कंटेनर था, इसमें 20% जो है एक प्योर मिल्क था, उसमें पहले कंटेनर में प्योर मिल्क था, मतलब 100% मिल्क था, ठीक है। 20% ऑफ वाटर, 20% ऑफ वाटर, 20% इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, उस कंटेनर में से 20% जो है वो रिप्लेस कर दिया गया, मतलब 20% दूध निकाल के 20% क्या डाल दिया गया, वाटर डाल दिया गया। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम्स, ठीक है। पहले कितना था, 100% था, मैंने कहा कितना परसेंटेज निकाला गया, 20% निकाला गया, तो 20% अगर निकाला गया तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 21 से 25 से 1/5 होगी, तो 1/5 अगर रिप्लेस करा वाटर, 1/5 अगर रिप्लेस करा वाटर, तो उसमें मिल्क कितना होगा, 4/5 होगा। बात आ रही है समझ में, 5 में से 1 पार्ट जो है अगर किसके हैं, पानी के, तो 4 पार्ट किसके होंगे, दूध के, 4/5 जो होगा वो क्या होगा, दूध होगा, 4/5 कितना होगा, दूध होगा, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 मोर टाइम्स, 2 बार और करा, 4/5 इंटू 4/5, ठीक है। बात आ गई समझ में, समझ आ रही है ना, 5 5 जा 25 हो गया, 25 4 जा 100 हो गया, ठीक है। अब एक काम करो, आप एक काम करो, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 इंटू 4 करना है,
64 इंटू 4 करना है, ये 256 हो जाएगा। 256 डिवाइडेड बाई 5 है ना, और 5 को डिवाइड करोगे तो आपकी मर्जी है ना, डिवाइड कर लो आपकी मर्जी है, या फिर डबल कर लो, डेसिमल लगा लेना। 256 का डबल पता होना चाहिए आपको, 512 होता है, तो 512 डिवाइडेड में 10 आना है, तो पॉइंट लगेगा यहाँ पे 51.2 आपका आंसर होना है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चीजें समझ आ रही है ना, आगे देखो ध्यान से। अगर समझ आ रही है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना है, और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बोल रहे 80% कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। बोल रहे 20% ऑफ, मतलब कोई भी सोल्यूशन है उसमें कुछ भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। कोई सोल्यूशन है 80%, ठीक है। बोल रहे 20% ऑफ दिस सोल्यूशन इज रिप्लेस्ड विद वाटर, 20% निकाल के वाटर रख दिया गया, खुद से ट्राई करो, ठीक है। तो मैंने कहा 80% था, 80% था, अगर वाटर से रिप्लेसमेंट करा, जो सोल्यूशन होगी वो कितनी बचेगी, 4/5 बचेगी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको। तो ये कितने सा हो जाएगा, 5 कितने सा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आगे कुछ और चीज बोली है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ये, अदरवाइज वो बोला होता रिपीटेड 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो हम वैसे करते। अब 5 कितने सा, 5 16 सा 80, 16 चौके 64, 64% सोल्यूशन जो है अब जो है उसके अंदर है, ठीक है। 64%, 1/4 जो अब जो सोल्यूशन है ना, इसमें वाटर भी है और जो ऑलरेडी चीज थी वो भी है, ठीक है। दो चीजें होगी मिक्स। बोले 1/4 ऑफ दिस मिक्सचर अगेन रिप्लेस्ड विद वाटर। अब इस मिक्सचर का 1/4 जो है रिप्लेस करा किसके साथ, वाटर के साथ। अब देखो मिक्सचर को रिप्लेस कर, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। मैंने कहा जो आप चीज डाल रहे हो वो चीज आपकी प्योर होनी चाहिए, ठीक है। इतनी चीज समझना, निकाल रहे हो वो चाहे आपका क्या हो, मिक्सचर हो चाहे आपका इंडिविजुअल हो, कंसेप्ट सेम लगेगा, ठीक है। अब ये 64% एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में से 1/4 ऑफ द मिक्सचर इज अगेन रिप्लेस्ड विद वाटर। इसमें कितना, मतलब 1/4, 1/4 जो है, 1/4 जो है, 1/4 आपका क्या किया इसमें, 1/4 जो है इस मिक्सचर का 1/4 जो है रिप्लेस कर दिया। इसका जो भी पार्ट था उसमें से 1/4 पार्ट जो है क्या कर दिया, पानी से रिप्लेस कर दिया। 1/4 पार्ट निकाल लिया और उसमें पानी डाल दिया। अगर पानी डाल दिया तो मैंने कहा पानी डाला है ना, तो जो दूसरी चीज होगी वो कितनी बच जाएगी, वो 3/4 बच जाएगी। बचेगी कि नहीं बचेगी, वो कितनी बचेगी, 3/4 बचेगी, 3/4 बचेगी। ये परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 16 जा 64, 16 3 जा 48, तो 48% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चीजें समझ आ रही है, नहीं आ रही है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है, नहीं आएगा। और जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंट है, जो बोल रहा हूँ नहीं इंपॉर्टेंट है तो वो नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें बोला हुआ है कि एक लार्ज कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी कितनी, जिसमें मिक्सचर कितना है, 50 लीटर है, ठीक है। वो उस मिक्सचर में जूस और वाटर का रेशियो ये दिया हुआ है। फिर उसमें कोई और मिक्सचर ऐड किया गया जिसमें आपका जूस और वाटर का रेशियो ये दिया हुआ है। तो क्या ऐसे क्वेश्चन हमने पहले नहीं किए, तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं, ठीक है। कब, जब हमने वेटेड एवरेज का कंसेप्ट आपको समझाया था कि भाई कुछ क्वांटिटी का कोई मिक्सचर है, उसमें किसी चीज की रेशियो ये है, किन्हीं दो चीजों की रेशियो ये है, फिर आगे उसमें वो ऐड किया गया उतनी क्वांटिटी का, उसमें उस चीज की रेशियो ये थी। बताओ कि उसमें वाटर कितना परसेंटेज था, या फिर जूस कितना परसेंटेज था, या फिर हमने निकाला था, ठीक है, कितना यही चीज, या फिर फाइनल हमने निकाला था कि कितना होगा फाइनली मिक्सचर जो होगा, ठीक है। तो वो देखो कैसे करेंगे, इतना क्वेश्चन समझ के इतना करते हैं, पहले फाइनल मिक्सचर निकालते हैं इन दोनों को जब ऐड किया। ये बोल रहे हैं ना, इनको ऐड किया, ये वाला ऐड किया। इसमें मैंने कहा जो क्वांटिटी होती है उसका हम रेशियो लेते हैं, ये 0 से ये 0 कट। तो जो पहले वाला मिक्सचर है, या पहले वाला जो कंटेनर है उसके अंदर जो मिक्सचर है वो 5 यूनिट है। उसमें जो इन दोनों में से कोई एक ले लो, उसमें जो जूस है, जूस कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं टोटल, कितने में से, 5 में से। प्लस इसमें क्या करेंगे, जो दूसरे वाला कंटेनर है उसमें उसकी क्वांटिटी कितनी है, 6 यूनिट, ठीक है। उसमें जो जूस है वो कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, कितने में से, 3 में से। अब टोटल के साथ डिवाइड करेंगे, ये हमें पता चलेगा कि जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास फाइनल जो मिक्सचर आया निकल के वो कितना यूनिट आया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास टोटल 11 है, 5 और 6 11 के साथ डिवाइड किया, इधर भी ये 5 से 5 कट, 3 2 जा 6 हुआ, ये 11 सेम है इन दोनों का नीचे, तो 2 2 जा 4 और 3 7 हो गया। तो यहां से हमें पता चला कि जो फाइनल मिक्सचर आएगा उसमें जो जूस की कंसेंट्रेशन होगी वो 7 यूनिट होगी, ठीक है। टोटल में से, टोटल अगर 11 है, जूस 7 है, तो वाटर कितना
होगा यूनिट? 4 यूनिट होगा। बात आ गई समझ में? अब बोल रहे हैं आफ्टर दिस 11 लीटर ऑफ द सोल्यूशन इज रिप्लेस्ड विद, जो ये सोल्यूशन है इसमें से 11 लीटर सोल्यूशन निकाल ली गई, ठीक है, और उसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया गया प्योर जूस के साथ। देखना ध्यान से, प्योर जूस के साथ रिप्लेस किया गया। हम पार्ट निकालेंगे, कितने पार्ट इसका रिप्लेस हुआ है? 11 अपॉन टोटल 110, 11 1 जा 11 10 जा 110, तो 1/10 पार्ट जो है इसका निकाल के जूस से रिप्लेस कर दिया गया। तो मैंने कहा अगर जूस से रिप्लेस कर दिया गया तो मेरे को वाटर से मकसद होना चाहिए ना, है ना? वाटर कितना बचेगा उसके अंदर, वही लास्ट पे बोल रहे कि वाटर और जूस का रेशियो क्या होगा। मैंने कहा वाटर की कंसंट्रेशन कितनी बच जाएगी, वाटर की कंसंट्रेशन कितनी बच जाएगी? वाटर पहले कितना था? 4/11 था, ठीक है ना? जब हमने मिक्स किया था, मिक्सचर जो बना था उसमें वाटर की कंसंट्रेशन कितनी थी? 4/11, है ना? टोटल 11 में से 4 वाटर था, 4 यूनिट, ठीक है। अब जो इसमें से जब इस कंसंट्रेशन में से हमने निकाल लिया कितना? 1/10 पार्ट किसका? जूस का निकाल लिया, है ना? 1/10 पार्ट अगर हमने जूस का निकाल लिया तो जो हमारे पास कंसंट्रेशन बचेगी किसकी? जो हमारे पास कंसंट्रेशन बचेगी किसकी? वाटर की, वो कितनी बचेगी? वो 9/10 पार्ट बचेगी। तो प्लस सॉरी इंटू 9/10 पार्ट, ठीक है। 4 9 जा 36 और 11 10 जा 110। यहाँ पे हमें ये समझ आएगा कि भाई जो हमारे पास वाटर होगा वो अभी ये कट रहे काट देंगे, 2 18 जा 36 और 2 55 जा, तो मतलब अगर टोटल 55 यूनिट होगा कंसंट्रेशन उसके अंदर जूस और वाटर का, उसमें से वाटर कितना यूनिट होगा? 18 यूनिट होगा, ठीक है। तो अगर वाटर 18 यूनिट होगा, वाटर से जूस तक का रेशियो पूछ रहे हैं, तो 18 एक ही के ऑप्शन में यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अदरवाइज इसमें से ये माइनस करके हम निकाल लेंगे जो हमारा जूस कितना यूनिट होगा। जूस कितना यूनिट होगा? 37 यूनिट होगा, माइनस करेंगे तो 18:37 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट कंसेप्ट में, पहले कंसेप्ट में हमने क्या समझा कि भाई या तो मिक्सचर निकाला गया या तो इंडिविजुअली जूस निकाला गया या मिल्क निकाला गया, इंडिविजुअल आइटम निकाली गई। उसको रिप्लेस किसके साथ करा? प्योर मिक्सचर के साथ नहीं करा हमने। रिप्लेस जो करा वो प्योर मिक्स चीज के साथ रिप्लेस नहीं करा, मिक्सचर के साथ रिप्लेस नहीं करा हमने। किसके साथ? इंडिविजुअल आइटम के साथ रिप्लेसमेंट करी। या तो सिर्फ पानी डाला या तो सिर्फ जूस डाला या फिर सिर्फ कोई भी आइटम डाली, वाटर डाला, ठीक है। लेकिन इसमें दूसरे कंसेप्ट में हम क्या समझेंगे, कौन से क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम क्या करते हैं, मिक्सचर निकालते हैं और मिक्सचर डालते हैं, ठीक है। पिछले में क्या करा? या तो मिक्सचर निकाला या तो इंडिविजुअल आइटम निकाली, लेकिन डाला क्या? प्योर चीज डाली, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ आई। अब देखो ये थोड़ा सा ब्लर हो गया था, शुक्र है देख लिया। देखो तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारे पास बोला है कि एक कंटेनर है जिसमें 80% कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। मतलब एक कंटेनर है उसमें कोई सोल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन कितना है? 80%, ठीक है। तो 80% सोल्यूशन है, ठीक है। बोल रहे हैं इसका रिप्लेसमेंट कर दिया गया, इसमें रिप्लेसमेंट कर दिया गया किस चीज का? इसमें से कोई चीज है ना, कोई चीज थी उसमें से 80% था, बाद में निकाल ली गई कोई चीज। कितना पार्ट निकाल लिया गया? कितना पार्ट निकाला गया? 1/5 पार्ट निकाला गया, क्योंकि 20% की वैल्यू 1/5 होगी, है ना। जो 1/5 पार्ट निकाला गया, तो मैंने कहा जो इसके अंदर उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी वो कितनी बचेगी? बाद में कुछ भी डालो वो कोई बात नहीं, वो बाद में देखेंगे, लेकिन जो मिक्सचर होगा उसका बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम देखें ना भाई, जो हमारे पास चीज थी वो कितने कंसंट्रेशन में बची? वो इसके कंपैरिजन में 4/5 बचेगी, क्योंकि 1/5 निकाला गया ना, 1/5 पार्ट इसका निकाला गया, ठीक है। तो कितने 4/5 पार्ट इसका बच गया, तो 5 16 जा और 16 चौके 64, 64% मिक्सचर आपके पास जो होगा अब होगी उसकी कंसंट्रेशन 64%, ठीक है। जब वो रिप्लेस करा गया, उसके अंदर कुछ डाला गया, वो जो डाला गया वो कितना डाला गया? 1/5 पार्ट डाला गया। किसका? कोई और मिक्सचर था, जिस मिक्सचर के अंदर जिस मिक्सचर के अंदर उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी थी? 15%। जिस मिक्सचर के अंदर उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन 15% थी, उस 15% में से 20% सोल्यूशन निकाल के इसमें डाला गया। जब इसमें डाला गया तो 1/5 ऑफ कितना परसेंटेज? 15% सोल्यूशन थी, जिसमें 5 3 जा 15, तो मतलब 3% इसमें ऐड किया गया। तो टोटल कितना परसेंटेज हो गया? 67% आपका कंसंट्रेशन हो गया सोल्यूशन का नए कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो 67% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि एक बोतल है जिसमें 40% अल्कोहलिक सोल्यूशन है, 1/4 मतलब जो भी एक वैसे ऐसे बोतल थी ना, उसका 40% अल्कोहलिक सोल्यूशन थी उसके अंदर, ठीक है। बोल रहे 1/4 ऑफ दिस सोल्यूशन इज रिप्लेस्ड विद वाटर।
मतलब एक चौथाई पार्ट जो है उसका उसमें वाटर डाल दिया, मतलब अल्कोहलिक सोल्यूशन निकाल के उसमें क्या कर दिया, वाटर मिक्स कर दिया। अब हम निकालेंगे कि भाई जो हमारे पास नया मिक्सचर आया उसमें अल्कोहल की कितनी सोल्यूशन, अल्कोहल की कितनी कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, देखो पहले 40% था, कितना परसेंटेज से रिप्लेसमेंट करी है, 1/4 पार्ट से रिप्लेसमेंट करी है। तो अगर 1/4 पार्ट वाटर डाला है, तो अगर मेरे को निकालना हो कि भाई मेरा अल्कोहल कितना बचा है, तो अल्कोहल की कंसंट्रेशन कितनी बची है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कैसे निकालेंगे। ये फर्स्ट वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे, अगर 1/4 आपका वाटर से रिप्लेसमेंट करा तो 3/4 आपका जो है पहले के कंपैरिजन में अल्कोहल की सोल्यूशन बचेगी, अल्कोहल की कंसंट्रेशन बचेगी। तो 4 10 40 और 3 10 30, तो 30% आपके पास जो है, जो नया मिक्सचर आया था उसमें 30% आपके पास क्या है, अल्कोहल की कंसंट्रेशन है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, नाउ 1/3 ऑफ न्यू मिक्सचर, जो नया मिक्सचर आया है, जो नया मिक्सचर आया है उसका 1/3 पार्ट, उसका 1/3 पार्ट जो है वो रिप्लेस कर दिया गया किसके साथ, 12% अल्कोहलिक सोल्यूशन के साथ। 1/3 पार्ट कितना, 1/3 पार्ट 12% अल्कोहलिक सोल्यूशन थी, मतलब 12% अल्कोहलिक सोल्यूशन थी। ने वाले मिक्सचर के अंदर जो 1/3 पार्ट में डाला, वो क्या डाला, जिस सोल्यूशन के अंदर 12% अल्कोहलिक सोल्यूशन था। ठीक है, 12% अल्कोहलिक सोल्यूशन था, तो ये वाला पार्ट भर दिया आपने कितने अल्कोहलिक सोल्यूशन के साथ, इतने के साथ। ठीक है, प्लस आपके पास जो ऑलरेडी कंसंट्रेशन थी अल्कोहल की, अब कितना पार्ट बच गया, अगर 1/3 पार्ट में आपने 1/3 पार्ट में आपने इतनी कंसंट्रेशन वाले अल्कोहल के साथ भर दिया, आपका 2/3 पार्ट बच गया। कितना पार्ट बच गया, 2/3 पार्ट बच गया। अब ये जो 2/3 पार्ट है उसमें तो आपका वही कंसंट्रेशन रहेगा जो पहला था, पहले कितना था 30, तो 30 का 2/3%, तो 2/3 अब हो जाएगा। अब ये बताएगा आपको कि फाइनल आपके पास जो कंसंट्रेशन होगा अल्कोहल का वो कितना परसेंटेज होगा। ठीक है, 3 4 12, 3 10 30, 10 2 20 और 4 24% आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद देखो बोल रहे हैं कि एक बोतल है विस्की की जिसमें 42 कंटेन 42% ऑफ अल्कोहल। ठीक है, विस्की की बोतल है जिसमें 42% अल्कोहल है। बोल रहे कुछ पार्ट उसका, उस बोतल का कुछ पार्ट जो है रिप्लेस कर दिया गया एक और बोतल के साथ, मतलब मिक्स कर दिया गया उसमें ना 17% और अल्कोहल मिक्स कर दिया गया। मतलब एक बोतल थी जिसमें 42% अल्कोहलिक कंसंट्रेशन थी, एक और बोतल थी जिसमें 17% अल्कोहलिक कंसंट्रेशन थी। अब उनको मिक्स कर दिया गया। बोल रहे बताओ कि जो बोल रहे जो नया मिक्सचर आया वो कितना है, 27%। क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि भैया मेरे को क्या लगाओ, एलिगेशन लगाओ। समझ आई नहीं। अब 42% जो था, 42% वाले में 17% वाला कंसंट्रेशन मिक्स कर दिया गया। जो सॉल्यूशन आया, मिक्सचर आया आपका, वो क्या आया, 27%। ठीक है, जो सॉल्यूशन आया उसके अंदर जो अल्कोहल की कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी, 27%। हम निकाल सकते हैं कितना रिप्लेस किया था और पहले कितना था। ठीक है, ये इनका डिफरेंस ले लो, कितने का है आपका, आ गया इनका डिफरेंस 15 का, और इनका डिफरेंस कितने का है, 10 का। 5 2 10, 5 3 15। तो ये रिप्लेसमेंट करी थी आपने, 17% वाले के साथ रिप्लेसमेंट करी थी, तो मतलब 3 यूनिट रिप्लेस करे थे। कितने पार्ट में से, टोटल पार्ट कितने हो गए, 3 और 2 5, तो 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास केस थर्ड आ जाता है। पहले हमने क्या पढ़ा, पहले केस में हमने पढ़ा कि भाई जब आपका मिक्सचर या फिर इंडिविजुअल आइटम निकलेगी और आप रिप्लेस करोगे प्योर चीज के साथ। दूसरे में हमने समझा कि जब आप मिक्सचर के साथ रिप्लेस कर रहे हो। ठीक है, और थर्ड में हमें क्या है, व्हेन सम पार्ट ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद अनदर मिक्सचर डिफरेंट क्वांटिटी, है ना। देखो हमने क्या करा, पहले और दूसरे कंसेप्ट में यही समझा कि भाई अगर 1/5 पार्ट निकल रहा है तो 1/5 पार्ट ही रिप्लेस हो रहा है ना। तो अब हम समझेंगे कि अगर कम निकले ज्यादा रिप्लेस हो, या ज्यादा निकले कम रिप्लेस हो, तो वैसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे इसके अंदर देखेंगे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है एक वेसल जिसमें 80 लीटर ऑफ जो है 80 लीटर उसके अंदर मिल्क है। ठीक है, सॉरी, फ्रॉम ए वेसल कंटेनिंग 80 लीटर ऑफ 80% कंसेंट्रेटेड मिल्क, मतलब 80 लीटर टोटल उसके अंदर मिक्सचर है। उस मिक्सचर में 80% जो है आपका कंसेंट्रेशन है किसका, मिल्क का। बोल रहे 20 लीटर मिल्क अगर निकाल लिया गया एंड 40 लीटर ऑफ, उसमें 40 लीटर
ऐड कर दिया गया मिल्क, ऐसा मिल्क जिसके ऐसा मिक्सचर ऐड किया गया जिसके अंदर 40% आपके पास क्या था, मिल्क की कंसंट्रेशन थी उसकी। देखो ना, एक ऐसे आपके पास ऑलरेडी क्या था, मिक्सचर था। इस मिक्सचर के अंदर से आपने कुछ कितना निकाल लिया गया, 20 लीटर निकाल लिया भाई, ठीक है। फिर उसके बाद कितना लीटर ऐड किया, 40 लीटर ऐड किया, 40 लीटर आपने क्या किया, ऐड किया, ठीक है। 40 लीटर आपने ऐड किया, आगे ना मतलब कम निकाला ज्यादा ऐड किया, वैसा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें डायरेक्ट हम एलिगेशन से करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 80 लीटर ऑफ, मतलब 80 लीटर था ना पहले, 20 लीटर निकाल लिया, जो निकाल लिया उससे हमें मकसद नहीं होना चाहिए, हमें जो बचा है उससे काम करना है। 60 लीटर बचा है, तो जो 60 लीटर है, 60 लीटर में भी आपका जो होगा 60 लीटर होगा, है ना। यहाँ पे 60 लीटर और यहाँ पे 40 लीटर, ठीक है। 60 लीटर और 40 लीटर, तो आप क्या करो, इनका 60 लीटर और 40 लीटर का आप क्या ले लो, क्वांटिटी है ना, रेशियो ले लो। ये रेशियो ले लिया मैंने, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो है फर्स्ट वाले में जो मिल्क का कंसंट्रेशन है वो कितना है, 80%, ठीक है। 3 इंटू 80%, मतलब 80/100, 24 जा 25 जा 4/5, प्लस हमारे पास जो दूसरा वाला है उसकी क्वांटिटी कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। उसके अंदर जो आपका मिल्क है वो कितना यूनिट है, उसके अंदर जो मिल्क है वो मिल्क का कंसंट्रेशन है वो 40% है। तो 40/100, 0 2 2 जा 2 5 जा 2/5 पार्ट जो है आपका क्या है, उसके अंदर मिल्क है। अब टोटल कर लो इनको, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, टोटल कितना है, 3 और 2 5, 5 के साथ डिवाइड कर लो। 5 के साथ जब डिवाइड करेंगे 5 5 25 हो जाएगा नीचे, और ऊपर कितना हो जाएगा, 3 4 12 और 2 2 4, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। तो मतलब आपके आपके पास इतनी बात आपको समझ आ गई कि भाई 16 यूनिट क्या था, ये क्या है, मिल्क, 16 यूनिट मिल्क है, और जो बची हुई चीज है वो कितनी है, 25। कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क पूछ रहे हैं वो कितना होगा, तो इसको परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर लो, ठीक है। 25 4 जा और 16 4 जा 64% आपका मिल्क होगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर सकते थे। उसके बाद देखो ध्यान से, बोल रहे 80 लीटर जो है ऑफ मिक्सचर, 2 लिक्विड है ए और बी, उनका रेशियो ये दिया हुआ है। फिर 20 लीटर जो है ऑफ दिस इज टेकन आउट, 20 लीटर निकाल लिया गया, कोई दिक्कत नहीं। बोले 30 लीटर जो है मिक्स किया गया, ए और बी का रेशियो क्या है, इस रेशियो में मिक्स किया गया जो पहले था आपके पास, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ लिक्विड ए एंड बी इन द मिक्सचर, जो ए और बी का रेशियो होगा वो निकालना है। देखो मैंने कहा आपके पास जो आपके पास कितना अगर पहले 80 लीटर था, उसमें से 20 लीटर निकाल लिया गया, 20 लीटर अगर मिक्सचर में से निकाल लिया गया, 60 लीटर बचा, 60 लीटर के अंदर भी जो ए और बी का रेशियो होगा वो क्या होगा, 4:1 होगा। 60 लीटर के अंदर जो ए और बी का रेशियो होगा वो क्या होगा, 4:1 होगा। तो मैंने कहा 4/टोटल, मैंने कहा ए जो होगा वो कितना होगा टोटल का, 4/5 पार्ट, ठीक है। प्लस इसमें क्या ऐड करा हमने, इसमें ऐड करा 30 लीटर ऑफ मिक्सचर, जो निकाल लिया उस पर गौर मत करो, जो बचा उस पर काम करना है। 30 लीटर ऑफ मिक्सचर जो है उसमें ऐड करा, जिसमें ए और बी का रेशियो क्या था, 2:3 था, ठीक है। 30 लीटर इसमें ऐड करा, ये आप इसमें भी ले सकते थे, ठीक है। ये है ना 60 और 30 है ना, इसको आप ले सकते थे 31 जा 32 जा। तो यहाँ पे 1 पार्ट ले सकते थे, यहाँ पे 2 पार्ट, क्वांटिटी है तो रेशियो में यूनिट में ले सकते हो, रेशियो में, ठीक है। अगर इसकी क्वांटिटी 1 यूनिट है, ठीक है, तो इसमें जो ए का कंसंट्रेशन है वो कितना है, 2/5 है कि नहीं है, ठीक है। यहां से आपको पता चलेगा जो मिक्सचर आएगा उसमें फाइनली वो मिक्सचर कितना होगा, ठीक है। उस मिक्सचर में आपकी ए की कितनी क्वांटिटी होगी, ठीक है। देखो कितना यूनिट होगा, ए कितना यूनिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 5 सेम हो गया, नीचे ऊपर कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, और डिवाइड करना है 3 के साथ, तो यहाँ पे भी कर लो और यहाँ पे भी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, 15 नीचे हो जाएगा सेम दोनों का, है ना। ऊपर कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 10 हो जाएगा, और 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15।
ठीक है, 2:3 भी आंसर में है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ आपकी किसकी आई, किसकी क्वांटिटी आई, ये आपको ए का रेशियो आया। किसका रेशियो आया? ए का रेशियो आया विद रिस्पेक्ट टू टोटल। टोटल अगर 3 है, 2 उसमें से कौन, 2 की क्या क्वांटिटी आई नए मिक्सचर में? 2 यूनिट आई। ठीक है, नए मिक्सचर में जो ए का रेशियो आया वो कितना आया? 2 यूनिट आया। तो बी का रेशियो कितना होगा? 1 यूनिट होगा। ठीक है, बी का रेशियो क्या होगा? 1 यूनिट। तो 2:1 A:B होगा। 2:1 आपका ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद देखो ध्यान से, बोल रहे 200 लीटर ऑफ मिक्सचर था, कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो। ये रेशियो में आपको जो है मिल्क और वाटर है, इस 200 लीटर में मिल्क और वाटर का रेशियो ये दिया हुआ है। ठीक है, 17:3। देखो, आफ्टर एडिंग सम मोर मिल्क, मतलब अगर बोलेंगे ना कुछ और मिल्क ऐड करा या कुछ और हमने वाटर ऐड करा, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, बोले कुछ मिल्क ऐड करा, जो रेशियो है रिजल्टिंग मिक्सचर की वो 7:1 बन गई। कितनी बन गई? 7:1 बन गई। देखो, बोले द क्वांटिटी ऑफ मिल्क वाज एडेड, कितना मिल्क ऐड करा था? देखो, मैंने कहा क्या ऐड करा हमने? मिल्क ऐड करा, क्या करा? आफ्टर एडिंग सम मोर मिल्क, मिल्क ऐड करा, है ना। पहले ये मिल्क था, ये मिल्क हो गया, ये नहीं सोचना 7 हो गया, ये यूनिट में है। ठीक है, ये हो गया, मिल्क ऐड करा। मैंने कहा वाटर तो सेम रहेगा, वाटर तो सेम रहेगा। सेम रहेगा मतलब सेम करने के लिए ऊपर 3 है ना, इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई, इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा? 21। और ये कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये चीज समझ आई आपको। कितना यूनिट ऐड करा है आपने? 4 यूनिट। तो मतलब आपको 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। वही बोल रहे हैं कि कितना क्वांटिटी ऑफ मिल्क ऐड करा, 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए आपको 1 यूनिट की वैल्यू पता होनी चाहिए। मैंने कहा 17 और 3 20, जो पहले था ना मिल्क और वाटर का रेशियो वो 17:3 था, और टोटल दिया हुआ आपको 200। 17 और 3 हो गया 20, तो 20 की वैल्यू 200, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 4 × 10 40 हो जाएगा। 40 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो ध्यान से, बोल रहे कि भाई द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज दिस। ठीक है, क्या रेशियो है मिल्क और वाटर का? 3:8 है। बोले x लीटर ऑफ मिल्क टू द मिक्सचर, x लीटर ऑफ मिल्क ऐड किया गया। ठीक है, हमें नहीं पता, जो नया रेशियो बन गया वो क्या बन गया? 5:4 बन गया। ठीक है, एक चीज ध्यान से देखना, हमने ऐड क्या किया? मिल्क ऐड किया है, मिल्क से वाटर का रेशियो दिया, ये फर्स्ट वाला मिल्क रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने कहा ये सेम होना चाहिए आपका, है ना, ये सेम होना चाहिए यहाँ पे भी। क्योंकि ये वाटर है, वाटर तो ऐड नहीं किया है, वाटर तो सेम ही रहेगा। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 के साथ यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा? 10, और ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा आपका। मेरी बात समझ आ गई? ये सेम हो गया। तो मतलब यहाँ से ये समझ आया कि 7 यूनिट आपने ऐड करा। कितना यूनिट ऐड करा? 7 यूनिट ऐड करा। तो मतलब जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। अब 7 के मल्टीपल तो 3 है, तो यहाँ से हम अप्रोच नहीं लगा सकते। आगे बोल रहे वी एडेड 18 लीटर टू इट। 18 लीटर नहीं, सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट है। 18 लीटर ऑफ वाटर, 18 लीटर ऑफ वाटर टू द मिक्सचर। अब इस मिक्सचर में हमने क्या करा? 18 लीटर ऑफ जो वाटर ऐड करा, तो रेशियो बन गया क्या? 4:5 बन गया। जो नया मिक्सचर आया उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो ये बन गया। ठीक है, मैंने कहा अब हमने क्या ऐड करा है? वाटर ऐड करा है। तो वाटर ऐड करा है तो मिल्क तो सेम होगा। तो मिल्क को सेम करने के लिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 20 होगा। तो इसको 20 बनाने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी करेंगे। देखो एक चीज ध्यान से देखना, हमने यहां करा ना 2 के साथ, ऊपर भी करेंगे, क्योंकि ये वाली जो रेशियोज है ऑलरेडी हम मर्ज कर चुके हैं इनको। ठीक है, तो जो चीज आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, फिर ऊपर भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, 2 के साथ इधर भी करा, इधर भी करा, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे। तो ये आपका ऊपर कितना हो जाएगा? जो भी होगा देखेंगे। ये 20 बनाना है, 5 के साथ नीचे भी करा, 5 के साथ यहां भी करा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमें बोल रहे हैं कि वी एडेड 18 लीटर ऑफ वाटर टू द मिक्सचर। तो वाटर कहां पे है? ये वाला है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 2 16 और यहाँ पे 25, 16 और यहाँ पे कितना? 25। कितना यूनिट ऐड हुआ है? 9 यूनिट। 9 यूनिट नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना यूनिट ऐड हुआ है? 18। तो मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, 9 1 9 2, एक यूनिट की वैल्यू 2 होगी। तो हमें बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब हमने जो यहां से यहां तक ऐड करा था वो कितना यूनिट ऐड करा था? 7 यूनिट ऐड करा था ना।
एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 7 2 जा 14, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो ध्यान से बोल रहे हैं कि ए कैन ऑफ वाटर एंड मिल्क, उसमें जो मिक्सचर में मिल्क का कंसंट्रेशन है 60%, ठीक है, मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है 60%। ए पार्ट ऑफ ए पार्ट ऑफ ए पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर, है ना, इसका कुछ पार्ट रिप्लेस कर दिया 50% के साथ, है ना, जिसमें है ना पहले मिल्क था, उसका कुछ पार्ट में कुछ कंसंट्रेशन कोई ऐसा मिक्सचर डाल दिया जिसमें मिल्क की कंसंट्रेशन थी कितनी 50%, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ मिल्क वाज फाउंड टू बी 52%। तो ये तो क्वेश्चन एलिगेशन से करने के लिए बोल रहा है, पीछे किया है ऐसा क्वेश्चन आपने 60 50 52 लगता है किया है, नहीं किया 60 50 52, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने खुद करके कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, एलिगेशन से करना है। क्वेश्चन नंबर आप मार्क कर लो 18, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन है, एलिगेशन वाला कंसेप्ट भी यूज होगा। बोल रहे हैं कि एक सोल्यूशन थी 45% अल्कोहल था इसके अंदर, ठीक है, 45% अल्कोहल था, इसको मिक्स करा गया 60% अल्कोहल के साथ, जिसमें किस रेशियो में मिक्स करा गया 2:3 रेशियो में, है ना, इज मिक्स्ड विद ए सोल्यूशन ऑफ 60% अल्कोहल। 60% अल्कोहल कितनी रेशियो में मिक्स करा गया 2:3 रेशियो में मिक्स करा गया, ये आपने समझा है ना पीछे। अब यहाँ पे जो चीज है वो कैसे आती थी ये हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि ये कंसेप्ट आया नहीं था। तो अब मैंने कहा यहां से आप ये वाली चीज निकाल, ये चीज और ये चीज निकालते थे ना पहले, अब देखो ये चीज कैसे निकालनी है। मैंने कहा जो आपको रेशियो दी हुई है, ये दी हुई है, इन व्हाट रेशियो वो बाद की बात है, बाद में देखेंगे। सोल्यूशन ऑफ 45% अल्कोहल इज मिक्स्ड विद ये सोल्यूशन 60%, और रेशियो जो है वो ये आ जाती है, ठीक है, इस रेशियो में मिक्स करा गया है। तो फाइनली यहाँ पे कुछ ना कोई होगा, ठीक है। आप एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों का हम क्या करते हैं, सम करते हैं। अगर बीच की वैल्यू निकालनी वो मैं बता रहा हूं, इन दोनों का क्या करते हैं, सम करते हैं, और इन दोनों का क्या करते हैं, हम डिफरेंस लेते हैं, कितने का, 15 का, ठीक है। तो 5 3 जा 15, तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू 3 आ गई। तो एक यूनिट की वैल्यू जब 3 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। अब एक वैल्यू यहाँ पे लेनी है हमने जो सेटिस्फाइड हो जाए। मैंने कहा अगर 60 और इसका डिफरेंस लेते थे ना, 60 में से कुछ माइनस करते थे, यहाँ पे आता था, तो मैंने कहा 60 में 6 माइनस करें 54 हो जाएगा यहाँ पे। अगर 60 में से 54 माइनस करेंगे 6 ही आएगा, ठीक है। तो मैंने देखा इन दोनों का रिलेशन भी हो सकता है, लेकिन प्लस करके, तो प्लस करके क्यों, हम तो डिफरेंस लेते, प्लस करके क्यों हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाते थे, माइनस भी लगाते थे ना, लॉस हो जाता तो इतना लॉस होता था, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है माइनस होगा फिर, है ना, हो नहीं सकता, होगा यहाँ पे माइनस, तभी तो इनका हम लेते थे क्या, सम ही लेते थे इनका, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता था तो ये आ जाएगा आपका कितना 54%। आई होप आपको समझ आया चीजें। तो जो फाइनल मिक्सचर आया वो कितना आया 54%। बोले अब इस 54% में व्हाट रेशियो शुड द रिजल्टेंट सोल्यूशन बी मिक्स्ड विद, मतलब जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है अगर इसको हम मिक्स करेंगे 72% अल्कोहलिक सोल्यूशन के साथ टू गेट 66% अल्कोहलिक सोल्यूशन, तो किस परसेंटेज में बोल रहे हैं हम मिक्स करें इसको, ठीक है, इसका और इसका किस परसेंटेज में मिक्स करें ताकि फाइनली आपके पास ये आ जाए। ये तो इजिली आ जाएगा आपके पास। ये कितना है, इनका डिफरेंस कितने का है 12 का, इनका डिफरेंस कितने का है 6 का, 6 1 जा और 6 2 जा, तो 1:2 आपका आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। और उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 20 मार्क करके, मतलब अगर आप सारे कंसेप्ट समझ गए अच्छे से तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।